अब खबरों के स्टीयरिंग को पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़ते हैं, जो सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार के नए नए फैसलों के कारण चर्चा में है। आज पश्चिम बंगाल की चर्चा पशुओं के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर है, वो भी तब जब बकरीद में काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में लोग ये पूछ रहे हैं कि पशुओं का जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएं। आज पश्चिम बंगाल से दो मामले सामने आए। एक मामला है कि बीजेपी के एक विधायक ने पशुओं का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। दूसरा मामला यह है कि इन फैसलों के खिलाफ बंगाल में तनाव है और टीएमसी ने विरोध शुरू कर दिया है। पहले पशुओं का जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला आइए आपको समझाते हैं। मामला यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के भैंस, गाय और बैल जैसे पशुओं के वध पर रोक लगा दी है। यानी अगर किसी पशु की उम्र 14 वर्ष नहीं है तो उसे काटा नहीं जा सकता है। इसी कड़ी में संदेश खाली से बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने मवेशियों से भरे एक गाड़ी को रोक लिया और मवेशियों के जन्म प्रमाण पत्र मांगने लगी। हुआ ये कि हिंगलगंज के लेबू खाली इलाके से एक गाड़ी मवेशियों को लेकर गुजर रही थी। तभी बीजेपी विधायक रेखा पात्रा और उनके समर्थकों ने गाड़ी को रोक लिया। उन्होंने गाड़ी में मौजूद पशुओं को नीचे उतरवाया और उनके लिए चारे का इंतजाम किया। साथ ही साथ ये कहा कि मवेशियों के बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने जरूरी हैं ताकि ये साबित हो सके कि मवेशी काटने लायक उम्र के हो गए हैं। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि बीजेपी विधायक ने मवेशियों की उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की मांग की है। ये परिवर्तन है। আমাদের সরকার গরু আমাদেরকে একটা গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে 14 বছরের নিচে কোনো গরুকে কাটা যাবে না এবং কেউ যদি নিয়ে যায় বেআইনিভাবে তাকে সেই গাড়ি সেই মুহূর্তে ধরতে হবে এবং তাদের কাছে জন্ম সার্টিফিকেট দেখতে হবে, চেক করতে হবে, জন্ম সার্টিফিকেট চাইতে হবে। জন্ম সার্টিফিকেট দেখাতে পারে 14 বছরের নিচে যদি থাকে সেই গরু ইলিগাল, থানা কেস হবে তাদের নামে। दूसरा मामला यह है कि शुभेंदु सरकार ने खुले में पशु वध पर रोक लगा दी है। सरकार ने 1950 के बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत कुर्बानी केवल अधिकृत बूचड़खानों या तय स्थान पर करने का आदेश दिया है। अब समस्या यह है कि कुछ दिनों के बाद बकरीद है। ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों का कहना है कि उन्होंने कुर्बानी के लिए मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश और कर्ज लिया है, लेकिन सरकारी सख्ती के डर से अब खरीदार पीछे हट रहे हैं। इससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इस बीच कोलकाता की नाखोदा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना साफी ने मुस्लिम समुदाय से कानून का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज केवल मस्जिदों और निर्धारित ईदगाहों में ही पढ़ी जाए और कुर्बानी भी अधिकृत स्थान पर ही की जाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर कानून गाय, बैल और बड़े पशुओं के वध की अनुमति नहीं देता तो उसका पालन किया जाना चाहिए। सरकार कह रही है कि कानून मानना होगा, सबके लिए बराबर है। तो विपक्ष का कहना है कि ऐसे फैसले बातचीत और सहमति से होने चाहिए, क्योंकि लोगों ने कमाई के लिए पशु पहले से खरीद लिए हैं। अब अगर उनके पशु नहीं बिकेंगे तो वो क्या करेंगे? कुल मिलाकर तनाव है और यह तनाव कल कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में दिखा, जहां इन फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। कानून है, हम लोग कानून को अमल करने को तैयार हैं। सरकार से हमारी अपील है कि इसको इंतजाम कर दीजिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए। देखिए, गाय का मसला है ना, उसके अलावा जो जानवर है, भैंस है, बैल है, ये सब जो जानवर है, तो इसके बारे में तो व्यवस्था होना चाहिए, इसके बारे में तो अलाउ होना चाहिए। गौ माता हमारे भगवान हम लोग मानते हैं और स्पेशली वेस्ट बंगाल में ये बहुत स्ट्रिक्ट 1950 का आइन है। जो गाय स्लॉटर को लेकर जो नियम बंगाल में है 1950 का आइन, ये बहुत स्ट्रिक्ट आइन है। ये अलग बात है कि पिछला सरकार इसको इस्तेमाल नहीं किया है और वोट बैंक का राजनीति किया है, लेकिन जो आइन है उसको इम्प्लीमेंट करना है। चलता हुआ समाज में बहता हुआ नियम का अंदर ऐसा कोई तनाव पैदा किया जाने का कोशिश हो, ये सरकार को मान्यता नहीं देता है, शोभा नहीं देता है।
इन विवादों के बीच शुभेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है, जिसके तहत 1 जून से राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है। जल्द ही इसे भी लागू किया जाएगा। अगले महीने से धर्म आधारित सहायता योजनाओं को बंद किया जाएगा।